ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स कैसे आप फाइंड करते हैं। आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो सपोज ए गोज टू बी, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। Whenever we will talk about reversible reactions, it means they are will be at equilibrium। मिलके वो रिएक्शन जिनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है उनको आप क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। मगर जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस वक्त हम यहाँ ये कंसिडर करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो इन्फिनिट टाइम पे जाके होता है। हम अभी इसी तभी हम इसकी काइनेटिक्स जो है वो फाइंड करते हैं, और वो भी हम ये कंसिडर करें कि इक्विलिब्रियम इन्फिनिट टाइम पे हो रहा है, सपोज करते हैं, और रिएक्शन की इनिशियल स्टेजेस को आप ले रहे होते हैं। उसमें क्या है कि रिएक्शन एट द सेम टाइम आपकी बी भी बन रहा है और फिर बी से ए बन रहा है। अब एट द सेम टाइम ये रिएक्टेंट के तौर पे भी यूज हो रहा है और ये प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज होता है। और ये रिवर्सिबल कौन से रिएक्शन हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। कौन से, सेकेंड ऑर्डर और बाकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनको उन्होंने भी नहीं छेड़ा। वो जो फिर आप स्पेसिफिकली जब काइनेटिक्स की फील्ड में आ जाते हैं तो फिर हम फर्दर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या सूडो ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। आपके लिए ये इजी है, इसलिए वो कोर्स यही रखा गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की आपकी काइनेटिक्स स्टडी करनी है, और वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसके इक्वेशन लिखें। अब क्या हो सकता है, रेट, अगर मैं रेट ऑफ, और इसको हम क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर आप ये फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं तो आर एफ क्या होगा, क्या होगा आर एफ, ए एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही लिखेंगे ना। बैकवर्ड क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही होगा ना। जब बैकवर्ड होगा तो उसके लिए रिएक्टेंट ये बन जाएगा। आपने रेट लॉ में क्या लिखना होता है, रेट कांस्टेंट, और कौन सी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये आज का वाला जो है ये हम किसी और स्टाइल से इसमें 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी होती है ना, ये पता है ना आपको। When this reaction goes to forward direction, at that time the reactant, the concentration of reactant is actually this part. ठीक है, when it comes back at that time B is the reactant। ओके, अच्छा, अब अगर मैं ये लिखूं, इसके लिए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसको मैं 2 तरीकों से लिख सकता हूँ। कैसे कैसे, ये लिख सकता हूँ कैसे, ठीक है, इसको मैं यूं से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यस सर, ये सिर्फ फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। यस, अब देखो ना, आपको दोनों कंसेप्ट वो आ गए। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है वो मैं यूं लिखना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे रिएक्शन की कोई एक रेट इक्वेशन लिखें। आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट भी 2 है, रिएक्टेंट्स भी 2 है। आप चाहते हैं
और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक इक्वेशन लिखें। तो वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ए और डी टी, तो इस इक्वेशन क्या बनेगा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, माइनस के एफ ए आगे है प्लस के बी सुना जा सकता है कैसे बताइए। थोड़ा सा फोकस करें फिर हम बताते हैं। ये वो रिएक्शन है, आप इसको यूं अगर एक दफा सपोज करें ए टू बी जा रहा है बी टू ए। आपने लिखना ये है कि आपने एक इक्वेशन लिखनी है कि इसका अगर आप लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस ये लिखा जाएगा, इसका क्या होगा, ये बात ठीक है, ये थॉट समझ आया आपको। ए टू बी आर और फिर बी टू ए आर, जिस तरह आपने ये लिखा है माइनस दिस ए लिख सकते हैं आप, अगर प्रोडक्ट हो तो फिर भी लिख सकते हैं, एक प्रोडक्ट हो तो फिर भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको सिंपल करने के लिए क्या किया कि हमने सिर्फ इसको कंसीडर किया, एक जहां वो बन रहा है और जहां वो कंज्यूम हो रहा है। सर ये जो माइनस है इसका मतलब ये क्या कंज्यूम हो रहा है? यस, अब ए इस फॉरवर्ड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और इस बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। मगर जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी काइनेटिक, इसकी सिंपल अगर काइनेटिक्स लिखनी हो आपने तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं ये कहूँ इसका रेट इक्वेशन लिखना हो इसका, इस रिएक्शन का, बस मैं लिखता हूँ कि डी ए ओवर डी टी, क्या बनेगा इसका, के बी आगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सर डी ठीक हो गई बात। अब अगर मैं, और ये रिएक्शन है आपका, इसको मैं अगर यूं लिखूं तो ये क्या बनेगा, यही बनेगा ना। अब अगर मैं ये दोनों साइड इक्वल करना चाहूं, कैसे, ये नेगेटिव इधर लेके आऊंगा ना, तभी इसकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी ना, ऐसे ही है, तभी इक्वल होगी ना। अगर नेगेटिव इधर आ जाता है तो अब ये चीज आ गई। अब आप ओवरऑल रेट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, डी लिख सकते हैं ना, है तो यही आपने यहाँ लिखा है। तो ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, डी और डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको या तो हम ऐड करें या माइनस करें, तो फिर वो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं लिख सकते। इतना कैसे? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर दोनों इक्वेशन राइट लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना। अगर आप उसकी राइट साइड को इक्वल करते हैं, मीनिंग अगर डी ए और डी टी इज इक्वल टू दिस है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, के बी इज इक्वल टू के ए होना चाहिए,
ये पार्ट मैंने जस्ट आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए बताया, ठीक है। वैसे जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एट द सेम टाइम हो रहे हैं, एट द सेम टाइम हो रहे हैं। तो जो रेट होगा ना, रेट ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ दिस, ये बात ध्यान रखनी है, रेट ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ ए एंड प्रोडक्शन ऑफ ए। वर्ड समझ आया? यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसको आपको बताना। द रेट ऑफ above reversible reaction depends on the consumption and production of species। स्टेटमेंट को जरा देखिए बॉस। The rate of this above reversible reaction depends upon the consumption and production of species A. Similarly, the rate of above reaction depends upon the consumption and production of species B। ठीक है, B भी तो वही हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। सर इधर हमने दोनों दफा ए को कंसीडर किया है, इसका क्या हुआ? मैंने वहां पे A भी कंसीडर किया, A भी हम बी भी कर सकते B भी कर सकते ए हैं, B भी कर सकते हैं। नहीं सर, अगर वहाँ पे बी लिखा है अगर हाँ तो वो तो रिएक्टेंट है, तो वहाँ पे माइनस ही लिखेंगे आपके क्लास में। अगर ए लिखते हैं वहाँ पे फिर प्लस हो। सर अगर वो फिर माइनस नीचे की तरफ आएगा तो मतलब जब बैकवर्ड कंज्यूम आ रहा है। सुने फिर सुने, हमने यूं किया कि हमने सिर्फ A को कंसीडर किया। ठीक है। जब A कंज्यूम, अच्छा रेट इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये देखिए, रेट इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखना होता है आपने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखना होता है ना। यस सर। यहाँ पे K जो भी है और यहाँ पे आपको लिखना होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि किस वक्त रिएक्शन में रिएक्टेड कौन सा है। जब आपने रिएक्शन किया सिर्फ फॉरवर्ड नीचे वाले को भूल जाए, यस सर। है नीचे वाले को आप भूल जाए, रिएक्शन हो रहा है आपका फॉरवर्ड जो मैंने वो ऊपर लिखा है, यस सर। तब ए रिएक्टेंट है। रिएक्टेड तो यही रहेगा, यस मगर उस वक्त रेट कौन सा होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, और वो माइनस में होगा। वो माइनस है। समझ आया? यस अच्छा, जब आप B to A आ रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, मगर उस वक्त क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, मगर उस वक्त रिएक्टेड कौन सा होगा, बी होगा। B होगा। ठीक है, तो यहां पे दोबारा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू माइनस के एफ ए, ये माइनस का क्या है, कंजम्पशन। अब अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड लिखता हूं के बी, इसका क्या मतलब है, बी इज अ रिएक्टेंट, यस बी इज अ रिएक्टेंट। अगर ये रिएक्टेंट है सर। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है, यस सर। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा, प्रोड्यूस कोई और चीज हो रही कोई है, और चीज होगी। और वो यहाँ पे क्या है, ए है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ये किसकी है, रिएक्टेंट की, और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ही कंज्यूम हो रहा है। इसके डिफरेंट 3 to 4 स्टाइल्स हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसलिए कि जो आपका जो ओवरऑल जो रेट है वो रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस
रेट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों एट द सेम टाइम हो रहे हैं ना। तो अगर आप सिर्फ रेट ऑफ कंजम्पशन ले लेते हैं तो वो फिर ट्रू उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, वो सिर्फ रेट ऑफ कंजम्पशन होगा, वो फिर इक्विलिब्रियम को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये पढ़ समझ आ गया? सर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बी लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा, अब अगर वहाँ आप पे ए आ रहा है किसी तरह से, तो हाँ वो भी हो सकता है। कंफ्यूजन नहीं। हाँ, उसका एक और तरीका भी है। अभी आगे भी हो रहा है कि हमने फिर बी की वैल्यू ले की वैल्यू पुट करेंगे और वो देखेंगे कि वो कहाँ से है। ठीक है, अगर आप बी को लेके चलते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन में लिखिए, आप अगर आप यूं बी लेते हैं कि बी भैया आपके पास है ही बी, आपने रिएक्शन बी से स्टार्ट किया, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ए आप बन जाएगा है, ये उसके लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे तो इसको फिर आप यू भी लिख सकते हैं, जो अच्छा तरीका है लिखने का। वही बात है ना, वही सिचुएशन आ गई ना आपके पास। अब इसका देखिए रेट ऑफ फॉर्मर लिखे क्या बनेगा? ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड लिखे, यहां पे क्या है? ए, शाबाश। ठीक है, तो ये आप यहां पे अगर सी लिख दिया जाए, डी लिख दिया जाए, तो ये अब आपने आपके लिए जो आसान तरीका वो ये है कि आप यहाँ पे जो मर्जी लिखें, मगर आप देखें कि इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट ए मौजूद है, आप उसको लेके चले तो आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा चले जी, अब ये थोड़ा सा हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस ये बी, और हम ये कहते हैं कि ये जो बी है, चेंज इन बी, अब आपने बी की वैल्यू पुट करनी है ताकि सारे ए आ जाए, जो आपको कंफ्यूजन हो रही है। हम चाहते हैं कि जो बी है चेंज इन बी वो क्या है? माइनस चेंज इन ए के इक्वल है। ये बात जरा सोचें, ठीक लिख रहा हूं मैं? यस कैसे? Yes. और क्योंकि इनिशियली आपने क्या लिया है, आपके पास ए ही है, रिएक्टेंट है इनिशियली, वो बी में क्या तो फिर रिएक्टेंट। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम ए का मैच करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में बी भी तो कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल, मगर B में match नहीं होते। इनिशियली आप रिएक्शन स्टार्ट में तो होगा ना, रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? ए से ए से। जब टाइम 0 था तो क्या था? ए ए है आपके पास, रिएक्शन है। जब रिएक्शन शुरू हो गया वो बाद में चीज आ गई, इसलिए हम ए को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन हम कंज्यूम करने में उसको बोला है कि वो नेगेटिव हो गया, तो बी मैंने स्टार्ट में बोला है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप इस तरह स्टडी नहीं करते, आपने कंसीडर ये करना है कि एक इन्फिनिट पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। कहाँ पे स्टार्ट में मैंने बोला है इन्फिनिट पे जाके इक्विलिब्रियम क्या हुआ है? एस्टैब्लिश हुआ है। और जो इक्विलिब्रियम की काइनेटिक्स है वो आपने इनिशियल स्टेजेस से शुरू करनी है। ये मैंने स्टार्ट में बोला आपको, अगर आपने बात से सुना होगा, ठीक है। इसलिए हम इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ए से। ये इसकी लिमिटेशन है। अब क्या है, ये जो चेंज होती है ये क्या होती है? हायर माइनस लोअर। मीन कि अगर आप इसको बी कंसीडर करते हैं और ये आपके पास बी नॉट होता है, इसका क्या मतलब है? एट एनी टाइम इनिशियली 0 टाइम। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए है ना माइनस ए नॉट, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए?
इस इक्वेशन में सारे ए करने के लिए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? तो वो आप यहां से निकालेंगे। अब बी की वैल्यू क्या होगी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ये जरा देखिएगा, ये पॉइंट ये समझ आ गया आपको? ये देखिए मैंने कैसे लिखा। यस सर। अब ये जो बी की वैल्यू है ये आपने यहाँ से उठानी है और यहाँ पे रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के एफ, सॉरी यहाँ पे पहले आप देखेंगे, क्या है बोले शाबाश, माइनस के एफ ए प्लस के बी, और यहाँ पे आपको लिखेंगे बी नॉट ए नॉट, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको लिखिए आगे, माइनस ये, ठीक है? यस अब जिनके साथ ए आ रहा है, कुछ के साथ ए नॉट आ रहा है, कुछ के साथ बी नॉट आ रहा है, उनको सेपरेट कर लें, और जिनके साथ ए आ रहा है उनके रेट कांस्टेंट को आप सेपरेट कर लें। वो आप किस तरह लिखेंगे, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? सॉरी एक कंसंट्रेशन का होगा। क्या कह रहे हैं? तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, जी जब आपके पास, अब एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, जब आप इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, आपने रिएक्शन, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो वहां पे जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जब कोई रेट कांस्टेंट हो गया, क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट जब हो गया, अब क्या है, रेट एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने पॉइंट सोचना है, अगर वो बता दिया ना, मैं समझूंगा कि वाकई आपने थोड़ा बहुत
विषय है ना रेट वाली चीज, वो आपने वाकई गौर किया। एक चीज कांस्टेंट हो जाती है, उसके रेट में चेंज आएगी, क्या होगा रेट उसका? जीरो। जब वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो चेंज क्या होगी, कांस्टेंट। जब चीज कांस्टेंट होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट, तो उसका रेट क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे जाके आपका ये क्या हो जाता है फिर, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जाके ये चीज क्या हो जाती है, क्या होगा, जीरो। मीन कि एट इक्विलिब्रियम, ये तो प्रैक्टिकली भी है ना, इक्विलिब्रियम पे जाके आपकी कंसंट्रेशन जो है वो रुक जाती है, उसमें फर्दर चेंज नहीं आती, मीन कि चेंज जीरो हो जाती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम टाइम क्या हो गई, जीरो। तो ये पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई, जीरो। तो इसको लिखो ना, जीरो इज इक्वल टू के बी बी नॉट के बी ए नॉट माइनस के एफ प्लस के बी। यहां पर मैं आगे क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम ए किसकी इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम ए, फिर आप क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और वो क्या हो जाती है, जीरो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जाके क्या होगा कि ए किसकी इक्वल हो जाता है, ए वो कंसंट्रेशन जो कि इक्विलिब्रियम पे है, और उस वक्त रेट क्या हो जाता है इसका, जीरो। तो ये ए किस पे चला गया, ए इक्विलिब्रियम पे। अब आप इसको इधर लाएं, ठीक है, तो इस ये चीज आपके पास भी हो सकती है कुछ, ए बी सॉरी बी नॉट प्लस के बी ए नॉट इक्वल टू के एफ के बी ए इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इनिशियली आपको ए नॉट का तो पता होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली, मगर बी नॉट का तो नहीं ना पता कि वो आपने कितना लिया। आप तो रिएक्टेंट आपका ए है, आपने रिएक्शन ए से स्टार्ट किया, आपने ऐसी कंडीशंस अप्लाई की कि बी बना, मगर बी एक ऐसी चीज बन गई कि जो कि रिवर्स रिएक्शन भी दे सकता है, तो हमें पता चला अच्छा आ गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, अब इस चीज की आपके पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। ये पार्ट क्या है आपका, के बी बी नॉट प्लस के बी ए नॉट किसकी इक्वल होगा, के एफ के बी और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो रादर के आप इनिशियल कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप उसकी क्या लें, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है। तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पे करें, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ये मैं लिख देता हूँ, लिखो अगर क्या बन सकती, क्या होगा, आगे है माइनस क्या होगा, सिंपल है,
ठीक है जी। इस चीज की वैल्यू जो है वो आपने यहां पर इस तरह आप वहां पे कंडीशन अप्लाई करते थे कि जब टाइम 0 होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है 0। आप वहां पे पुट करते थे ना इंटीग्रेशन के बाद, जब t 0 है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, आप वो i की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो सिमिलरली ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से बाहर। अच्छा, अब ये प्रोसेस हमने क्यों किया, ए नॉट को हमने क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला ए नॉट को क्यों निकाला, क्योंकि आपने आगे करनी है इंटीग्रेशन। अब आगे क्या हो सकता है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अब जरा ये गौर कीजिएगा, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अब ये मैं बताऊंगा कि इसको मैं सिंपल ये क्यों करना चाह रहा हूं। ये लिख सकता हूं, ये स्टेप आपको समझ रहा है, ए इक्विलिब्रियम, ये ए, इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो लाइसेंस एंड बाहर। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, अब आप एक ऐसी, ये एग्जैक्टली आपका जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो ये कौन सा रेट लगा है, रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल है या इंटीग्रल है, डिफरेंशियल है। आप बताएं डिफरेंशियल इब्राहिम भाई, ये जो इक्वेशन आई है रेट इक्वेशन, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते थे सुमीरा, लिमिट सप्लाई आमिर, इंटीग्रेशन करनी है आपने, तो उस वक्त क्या करते थे हम, तो वो कांस्टेंट अलग करते हैं, यस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसको मैं इधर लाता हूं, आमिर को याद है यार, अच्छा, अब आपने कौन से डी ए के नीचे आप ले लाए, ए ये हम पास में क्यों करना चाह रहे थे, अब आपको पता लगेगा, क्योंकि आपने इसको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू, और ये क्या माना जाएगा वहां पे, इस पे भी हम बात करेंगे। तो जब हमने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया, तो हमारे पास क्या आ गया, डी ए ओवर a minus a इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस kf kb d। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये कांस्टेंट माना जाएगा t के लिहाज से, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ये तो इंटीग्रेट हो गया ना, ये इस निकल आ गया। ठीक है, अब आपने करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इस तरीके में थोड़ा सा
आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, फिर आप इसको करने के काबिल हैं। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि उसकी स्पेस गिवन हो। ये चीज़ आपको बताती है, ये जो पार्ट है ना, देखिएगा बेटा, ये ध्यान से सुनना है। ये जो पार्ट है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो पार्ट है ये बताता है कि आपने किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। मतलब यहाँ पर लिखा होता है 1/x dx, ठीक है। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होती थी, नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय d/d ऑफ x, ऐसे ही करते थे ना। ये बात तो ये आंसर होता था नेचुरल लॉग ऑफ x। अब अगर ये कुछ यूं हो जाए 1/x प्लस s, क्या हो जाए, और इधर आ जाए dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस s, ऐसे ही होगा ना, d/d ऑफ x प्लस s, यही होती है ना। ये आपके पास यूं रहता है और ये इसको आप यूं लिखते थे dx ओवर dx प्लस d ऑफ s ओवर d x, ऐसे लिखते हैं ना। अब ये क्या है, कांस्टेंट है x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर 1, आंसर क्या रहेगा, ln ऑफ x प्लस ऐसे रहेगा। ठीक है, कौन समझ आया? ठीक है, अब यही कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी। आपने किसको इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस a इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऊपर आप फिर वो बाद में कंडीशन लगा लेते हैं, अगर हमने आई को देखना है तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो वो हम अगर यहाँ पे 0 टू मतलब a0 टू a रखते हैं, ठीक है। मीन के 0 टू t इनिशियल टू फाइनल, ये भी आप फाइनल जो a इक्विलिब्रियम होगा वो तो यहाँ लिखना है ना कि इस a को ये इनिशियल से लेके यहाँ तक पास होता है ना। अच्छा, अब इसको फिर आपने यहाँ किया, ये ठीक है पॉइंट, ठीक है। अब इसको फिर आप यूं लिखते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, a0 टू a, जो ये चीज हमने, ये भी मैंने पॉइंट समझाया था आपको कि इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस kf kb t। अच्छा, ये इंटीग्रेशन ठीक की मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ पढ़ा था a माइनस, जरा नोटबुक में करो, उसका आंसर क्या आता है, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे x आपके पास क्या है, a, और s क्या है, माइनस एक लीजिए या एक लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों कांस्टेंट रखते हो कि आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंपल a, और इसी में आप चेंज लाएंगे, उसके लिए बाकी क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि आप चेंज a फाइंड करना चाह रहे हैं। ये जो पार्ट है ना, ये आपको बताता है कि आपने डिफरेंट इंटीग्रेट
किस पार्ट को करना है। तो क्या आया आंसर? यही आता है ना, क्योंकि उसका 0 और 1 करके ओवरऑल आंसर यही आएगा, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा, तो अब इसको आप ऐसे भी लिखते हैं। अब आपने ए नॉट और ए की वैल्यू कहां पुट करनी है? ए इक्विलिब्रियम में या इसमें? आप चेंज किस पे ले रहे हैं? ए। तो आप यहां पे चेंजेस पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको यूं भी लिखते हैं, ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए इक्विलिब्रियम, ये एक पार्ट हो जाता है। तो हायर माइनस क्या करते हैं? लोअर। हायर आपकी ए है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ये बता दो मुझे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए यहाँ पे तो हमने सिंपल लिख दिया ए, यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए नॉट, क्यों? लोअर लिमिट है, आपने हायर माइनस लोअर और इसकी जगह में लिखा। ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल भी ढूंढ देता हूँ आपको, अगर हम साइड में ये करें। जब हम कुछ इस तरह की इंटीग्रेशन करते हैं ना, सपोज ये है 1/x dx, और हम कहते हैं कि ये जो x है इसमें चेंज आ रही है ना, तो ये 2 to 4 में चेंज आ रही है, 2 से 4 में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है? नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये मैग्नीट्यूड और नीचे 2 to 4 लिख दीजिए। अब आपने कहाँ चेंज करनी है? x में। तो इसको जो भी लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, वही काम हमने वहां पे किया। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया है, अब जरा फिर गौर कीजिएगा जो सिचुएशन है वहां पे, अगर ये कुछ इस तरह से आ गया है तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ, और ओवरऑल क्या होगा? 2 to 4। सही है। अब आपने 2 और 4 कहाँ चेंज करना है? x की वैल्यू को क्या चेंज करना है? तो ये क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस s माइनस 2 प्लस s। ठीक है, तो यही काम आपने यहाँ किया, क्योंकि आपने क्या करना है? चेंज a, जो a है उसमें उसकी लोअर लिमिट ये है और हायर लिमिट ये। अब यहाँ पे आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये भी a है, ये भी a है, तो इसको आप अगर फॉर द मोमेंट इसको अगर a t कर लेते हैं आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? ठीक है, अब आपको इसमें और इसमें डिफरेंस नजर आ जाएगा, जो कि पहले शायद आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अच्छा, इसको आप एक और तरीका दिया लिखने का, वो कौन सा है? नेचुरल लॉग ऑफ ए टी माइनस ए इक्विलिब्रियम ओवर ए नॉट माइनस ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस। अब हम ये कहते हैं कि के एफ प्लस के जे के बी, इसको हम कोई कंपोजिट रेट कांस्टेंट, मतलब क्या कह देते हैं? मैं ये कह देता हूँ कि जो के एफ है ना प्लस के बी, ये आपके पास के साई के बराबर। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट है और ये भी हमने कांस्टेंट, यहाँ पे के साई लिख लें, के जे लिख लें, जे लिख लें, वो आपकी मर्जी, कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो हमने बार बार इसको लिखने से बेहतर समझा कि हमको ये लिखना। ठीक है, तो इसको अगर आप ये साई लिख दूं या कौन सा लिखूं? क्या लिखूं? आप बताएं। चलो ये लिखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी। अब आप अपने नोट्स निकालें और वहां पे देखें कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। इसको भी ध्यान रखिएगा और जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है वो ये होती है। यही थी ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या ये वो सिचुएशन है? यस यस ठीक है, इस सिचुएशन को हम ये वाली इक्वेशन कब बना सकते हैं? इक्विलिब्रियम वाली जब रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? ये इक्वेशन इसके इक्वल कैसे बन सकती है? जब इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो? जीरो। वेरी गुड। मीन कि जब ए इक्विलिब्रियम की वैल्यू आप क्या कर दें? जीरो कर दें तो आपकी ये इक्वेशन सिंपल जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके साथ कंपेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप ये बताएं कि इसी तरह के सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अभी आपने आज सिर्फ हमने ये पढ़ा है ना कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को आप कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये रिएक्शन हो गए, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि आपका कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो, क्या हो? कंसेक्यूटिव रिएक्शन वो क्या होते हैं? ए टू बी जेड और बी टू सी जेड। ठीक है, अभी एक दो चीज अगर आपने समझी तो ये क्लियर की हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप भाई डी बी ओवर डी टी लिखें, इसको मैं के मान कहता हूं और इसको अब ये जो हमने बनाया है ना इसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दी आपको। तो नेक्स्ट क्लास में कल सारे करेंगे ना, कैलकुलेटर लिख के उनके एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब आपने क्या देखना है कि डी बी ओवर डी टी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? पहले बन रहा है फिर क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? बनाओ सर, सोच के बनानी है। जिस तरह की वीडियो में बनाई थी दोनों को साथ लेकर। अब यहाँ पे ये K1 है और ये K2 है, तो आपने dB ओवर dt का करना है, तो ये क्या बनेगा? पहले ए इस दो को देंगे इसकी dA ओवर dt लिखना है आपने, dC ओवर dt लिखना है आपने। अब इनको गौर करें, इन पे गौर कर करके रेट इक्वेशन लिखें। ये सबसे अहम मरहला है, ये क्या है? चलो पहले dA और dt क्या होगा?
जी समझ आया कुछ? डी ए और डी टी क्या होगा? ये वाला रेट माइनस माइनस के वन ए डी सी और डी टी इसका रिएक्टेंट कौन है? बी K1 के टू A2 B बी इसका क्या होगा? बी बी यहाँ पे बन रहा है, इसका रिएक्टेंट क्या है? ए के वन ए आगे बी क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है माइनस के टू यही है यही लिखा है किस किस ने यही लिखा? शुरू से A तक लिखा आगे कंजक्टिव वाला नहीं लिखा A2 B क्योंकि इधर प्रोडक्ट क्या है मगर यहाँ पे जो कंज्यूम हो रहा है तो कंज्यूम के लिए क्या आएगा? माइनस नेगेटिव साइन और उसका रिएक्टेंट कौन है? ये होती है इनका क्या होगा? अब ये कौन से रिएक्शंस हैं? वो consecutively होता है। हाँ कंसेक्यूटिव क्या होते हैं कि एक से बी में गए बी से आप सी में गए जिस तरह आपके यूजुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ये वाले रिएक्शन होते हैं ना आपके CH4 Cl2 ये क्या बनता है CH3 Cl CH2 Cl2 CH Cl3 CCl4 है तो अगर आप ये वाली प्रोडक्ट लेनी है तो पहले ये इसमें जाएगा फिर इससे इसमें आएगा ये वाला अगर इससे इसमें आता है डी में आता है तो ये आगे भी चल सकता है बस अगर K3 है डी बनता है K4 है E बनता है तो अब आप इनके भी लिख सकते हैं तो वो भी आपने वो बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स जिस तरह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बढ़ते हैं तो आप उन्हीं कैनेटिक्स कैसे करते हैं ठीक है तो ये कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन होती है ठीक है फिर उसमें कोई मेजर प्रोडक्ट होती है कोई माइनर होती है ठीक है मेजर का रेट किस रेट से बढ़ रहा है माइनर किस रेट से बढ़ रहा है ये सारी चीजें पढ़ी जा सकती ठीक है तो ये आपको क्लियर हुई बात कुछ ये रेट लिखने वाली बात कुछ क्लियर हुई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिएक्शन हो और आपको उसका रेट लिखना है अच्छा उस केस में क्या होगा इसका डी और डी क्या बनेगा डी सी और डी क्या बनेगा K2 A ठीक है ये क्या होगा ये दोनों D और C दोनों ठीक है तो ये क्या होगा क्या लिखोगे इसको इस पर फिर बात करेंगे इसको आपने क्या लिखा है to be complete या ये वाली सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है ठीक है तो इसको अपने कैसे सॉल्व करना है तो अभी जो नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा तो वो आपके कंसेक्यूटिव और पैरेलल रिएक्शन उसके बाद फिर हमें चेन रिएक्शन की तरफ आना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चेन रिएक्शंस